मुसलमानों के साथ गुंडई की जा रही है। मुसलमानों के बुजुर्गों को मारा जा रहा है। मुसलमानों को नाम पूछ पूछ करके उन्हें रेली ठेले लगाए दिए जा रहे हैं, वरना उनकी ठेली तोड़ दी जा रही है। आज 65 साल के एक बुजुर्ग को मारा गया सिर्फ इसलिए कि वो गरीब थे, मुसलमान थे और वो ठेले पर कुछ जाम जैसी चीज़ें बेच रहे थे। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इस देश में मुसलमानों की कोई भी अधिकार नहीं है। जिस तरह से मुसलमानों को लेकर खबरें चल रही हैं दोस्तों, बेहद अफसोसजनक है, आपत्तिजनक है। और सरकार क्या कर रही है, सरकार आगे क्या करेगी? क्या बीजेपी सरकार इन तमाम गुंडागर्दी का साथ देते हुए एक पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है और एक पक्ष के खिलाफ जिस तरह से गुंडागर्दी सामने आती है दोस्तों, रोज सरेआम मुसलमानों का सरेआम जुल्म हो रहा है। और जो हिंदूवादी हैं, जो हिंदू हैं, उनकी गुंडागर्दी तो देखिए। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुसलमान का कैसे सरेआम उन पर जुल्म हो रहा है, हिंदुओं की गुंडागर्दी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से आए दिन किसी न किसी को किसी न किसी मुद्दे पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो मुसलमानों की ज़मीनों का मसला हो, मुसलमानों की घरों का मसला हो, मुसलमानों की कब्रस्तानों का मसला हो, या मुसलमानों की ज़मीन जायदाद या दुकान लगाने का मसला हो। अब ये मसला इतना ज़्यादा बढ़ गया है दोस्तों कि आप ये देखिए, इन मसलों को लेकर अगर कोई सामान, ऐसे भी वीडियो आए हैं कि कोई सामान लेने जाता है तो अगर वहाँ पर कोई मुस्लिम दुकानदार है तो ये हिंदू संगठन के लोग वहाँ जाते हैं, पहचानते हैं कि क्या नाम है, आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड अगर नहीं है तो जो स्कैनर होता है उस पर नाम खोजते हैं और उसको मारते हैं, पीटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ क्या काम, अपना पहचान पत्र बताओ, कहीं तुम घुसपैठिया तो नहीं, कहीं तुम आतंकवादी तो नहीं। यानी कि ठेले वाले, रिक्शे वाले, सब्जी बेचने वाले भी आज इन गुंडों की भेंट चढ़ गए हैं। ये दो कौड़ी के गुंडे किसकी बदौलत इतना ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। यानी किसी को ज़बरदस्ती थप्पड़ मारना भी अपराध की श्रेणी में है। लेकिन इन अपराधियों को सज़ा देगा कौन, जब ये खुद के हिंदू संगठन जो है वो पाले हुए गुंडे हैं, जो पहुंचते हैं और लोगों को मारते हैं, उनका नाम पूछते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि इन गुंडों के साथ साथ वर्दीधारी भी गुंडे हैं और वो सिर्फ इसलिए जुल्म कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पद है, उनके पास अधिकार है और वो अंदर की नफरत को इन तमाम वर्दियों के पीछे छिपा रखा है। कानून व्यवस्था इनके आगे कुछ भी नहीं। दोस्तों चलिए हम आपको कुछ ऐसी खबरें भी सुना देते हैं जो माहौल ख़राब करने वाली है, और अगर इनके ख़िलाफ़ कोई कानून बनता है तो बनना चाहिए और ख़िलाफ़ जल्दी ही FIR भी होनी चाहिए। दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र का ये मामला है। 65 वर्षीय बुज़ुर्ग फारूक जाम विक्रेता हैं और एक ट्रैफिक PI संजय खंडारे ने कथित तौर पर तब हमला किया जब वह एक ग्राहक को कुछ देर के लिए जाम देने के लिए रुके थे। यानी कि यह गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी कमाता है, जगह जगह अपनी ट्रॉली खींच कर लेकर जाता है, किसी ग्राहक के लिए रुक गया कि शायद ही आज मेरी ट्रॉली से कुछ और भी ख़रीदारी हो जाए। तो इतने में वहाँ पहुँचते हैं संजय खंडारे और उस 65 वर्षीय व्यक्ति को इसलिए थप्पड़ मारते हैं क्योंकि वो व्यक्ति मुसलमान था, और इस कदर थप्पड़ बरसाते हैं कि उन 65 साल के बुजुर्ग का कान का पर्दा फट गया, उनको चोटें आईं। और जब परिवार के लोग उन्हें अस्पताल लेके गए तो डॉक्टरों ने बताया कि वार इतनी ज़्यादा तेज़ पर था कि उनके कान का पर्दा फट गया। अब ये मामला आगे मैं आपको बताती हूँ कि हम कुछ देर के लिए जाम देने के लिए रुके थे। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति के कान का पर्दा फट गया है और उनके परिवार ने न्याय की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वसीम खान ने DCP राहुल मदने से मुलाकात कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या दोस्तों नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग अपनी वर्दी की भी गरिमा नहीं रख रहे हैं, सिर्फ इसलिए नफरत परवान चढ़ रही है
कि सामने वाला मुसलमान है, सामने वाला चाहे जितना भी गरीब हो, आप अमीर मुसलमान के लिए तो दौड़े जाते हैं, सरपरस्ती होती है, दावतें होती हैं, पंडाल लगते हैं, सभाएं होती हैं, बुलाए जाते हैं। और क्या इन गरीब रेहड़ी ठेले वाले जो मुसलमान हैं उन पर थप्पड़ बरसाए जाते हैं और ऐसे इस कदर गुंडई कि उनका कान का पर्दा फट जाए। दोस्तों, ऐसे कितने मामले हैं कि आप ये देखिए कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो मुस्लिम आते हैं, वो गरीब कैटेगरी से आते हैं और इस तरह से उनके साथ बर्ताव बुरी तरह से किया जा रहा है। दोस्तों, सोचिए कितनी ख़राब बात है। मुसलमानों पर सरेआम जुल्म हो रहा है। हिंदुओं की गुंडागर्दी देखिए कि कैसे एक बुज़ुर्ग जो फारूक हैं उनको थप्पड़ उनको मारे जाते हैं और फिर उन्हें ज़बरदस्ती हटाने को कहा जाता है और फिर उनके ठेले पर जो सामान रखे होते हैं वो ठेला पलट दिया जाता है, उनका नुकसान किया जाता है और उनको जितना हो सकता है मुसलमानों का नुकसान करने के लिए ये लोग बन गए हैं। राक्षस जैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं ये मुसलमानों से नफ़रत करने वाले लोग। इसी तरह से तो राक्षस थे जो केवल और केवल ज़बरदस्ती उछलते थे, सामने वाले को परेशान करना, उनके यज्ञ में खलल डालना, उनकी चीज़ों को बर्बाद कर देना, यही तो काम था राक्षसों का। और जो आज ये गुंडागर्दी सामने आ रही है, मुसलमानों को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, वो बेहद ख़तरनाक और बेहद ख़राब है। तो ऐसे में आप ये सोचिए किस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। दोस्तों, एक और ख़बर देख लीजिए और ये ख़बर है अरुणाचल प्रदेश की। ये लोग मुस्लिम हैं, अल्लाह को एक मान के बैठे हुए हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इसीलिए इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है। ताना तमार तारा नामी व्यक्ति और अरुणाचल प्रदेश इंजीनियर यूथ के सदस्यों ने पास गलत होने का आरोप लगाते हुए मस्जिद का चंदा करने वाले अख्तर अली को कथित रूप से परेशान किया और मुस्लिम आबादी को अरुणाचल के लिए खतरा बताया। ये चल रहा है दोस्तों। ये भी व्यक्ति 65-70 साल के हैं और मस्जिद के लिए चंदा मांग रहे थे और कुछ उन्मादी लोग हैं जिनका नाम है तारा तमर तारा नाम के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं और ये सोचते हैं चंदा मांगना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि ये बता रहे हैं कि पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए मुसलमान खतरा है और मुसलमानों को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हर तरफ से मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, गुंडई हो रही है और सरकारें खामोश हैं। खुलेआम हिंसा का कहा जा रहा है कि उनके साथ हिंसा होगी, उन्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, लेकिन सरकारें कान में जूं करके, आंखें बंद करके और समय का इंतज़ार कर रही हैं। या फिर क्या बात है, या फिर कहिए कि जिनकी सरकार है वही तो थानेदार हैं। नमस्कार।